हेलो एवरीवन, आज है 14 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। देखिए, जेपी पावर का शेयर 8 रुपए से भी कम कीमत पर ट्रेड कर रहा है और बहुत दिक्कतों से गुजरने वाली ये कंपनी है। और बीच में खबर भी आई थी कि भैया जेपी एसोसिएट को लेकर मैंने वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले ही कि इनका जो सीमेंट का जो बिजनेस है वो शायद बेचा जा सकता है और वो अदानी खरीद सकता है। ठीक है, और हालांकि इसकी कई सारी चर्चा भी हुई थी, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि ऑलरेडी काफ़ी महंगा हो चुका है तो कोई पॉइंट नहीं बनता है जेबी एसोसिएट में खरीदारी करने को लेकर। तो मैंने तब भी कहा था कि अभी के लिए खरीदारी मत करना जब तक चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती, वेट करोगे तो फायदे में रहोगे। और आज अदानी ग्रुप ने इसको लेकर एक अपडेट भी दे दिया है। अदानी ग्रुप ने कहा है कि दे आर नॉट इवेल्युएटिंग एनी प्रपोजल फॉर अक्वायरिंग जेपी सीमेंट। और ये अदानी ने भैया खुद फाइलिंग में कहा है कि अदानी सेड द कंपनी इज नॉट इवेल्युएटिंग एनी सच प्रपोजल एंड हेंस वी आर नॉट इन पोजीशन टू कमेंट ऑन वेरासिटी ऑफ सेड मीडिया रिपोर्ट्स। मतलब मीडिया रिपोर्ट पे हम क्या ही कमेंट कर ले। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है और इसकी वजह से हमने देखा कि भैया जेपी एसोसिएट में भी थोड़ी बहुत गिरावट है। हालांकि जेपी पावर की हम बात करेंगे, सिर्फ वीडियो उसी के सेंट्रिक रखेंगे। तो यहाँ पर मिड कैप शेयर है, ये 5,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बहुत हाई है इनका, 3 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम एनएससी में है और 2 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम बीएससी में हमें देखने को मिल गया। यहाँ पर अगर आप नजर करोगे तो कंपनी प्रॉफिट में थी, लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट में थी इनकी, और 240 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा हुआ था इन्हें। कंपनी के रेवेन्यू में भी जंप आया है, 1,820 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था जून में, जबकि इससे पहले क्वार्टर में 1,400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था और पिछले साल 900 करोड़ के आसपास का था। यहां पर अगर आप देखो तो भाई साहब, कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग के लेकर सारी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें एक बार जेपी पावर में, तो जेपी पावर में सिर्फ 3% लोग ही है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखोगे तो अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू पहले इनके टूट रहे थे लेकिन अब बढ़ना शुरू हो चुके हैं और अभी और बढ़ेंगे रेवेन्यू, क्योंकि पहले ही क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले क्वार्टर में 1,800 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था। तो एक्सपेक्टेड है कि भाई साहब 7,000 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिले, जो कि सबसे हाईएस्ट होगा, मतलब पिछले कुछ क्वार्टर से, पिछले कुछ सालों से। पिछले 2 सालों से कंपनी प्रॉफिट में है, 215 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया 2021 में, 107 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया 2022 में। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम है इस पूरे ग्रुप में, जेपी ग्रुप में दिक्कत है। जेपी ग्रुप परेशानी में है, लेकिन अब धीरे धीरे अगर आने वाले दौर में जेपी पावर अगर स्ट्रांग होता है, लगातार प्रॉफिट दिखाता है, तो ये एक अच्छी बात जरूर होगी। और जो अपडेट थी इनके सीमेंट बिजनेस को लेकर, वो अब सिरे से कह सकते हैं कि खारिज हो चुकी है। लेकिन क्या पता आने वाले दिनों में दोबारा चीज़ें वापस से जिंदा भी हो जाए और शायद अदानी नहीं तो कोई और खरीदे। क्योंकि देखो, जिस तरीके का सीमेंट सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरीके का सीमेंट सेक्टर में देखने को मिला है, खास करके जब से अदानी ने अक्वायर किया है अंबुजा एसीसी को, उसके बाद जो है अल्ट्राटेक भी वो कई सारी कोशिशें कर रही है बाकी छोटी कंपनियों को अक्वायर करने की, और 2 बड़े जायंट्स अभी खड़े हो रहे हैं। अदानी तो हो ही चुका है, अल्ट्राटेक ऑलरेडी काफी, इस सेक्टर का दिग्गज और बादशाह तो अल्ट्राटेक ही था, और अदानी अब खड़ा हो चुका है। तो आने वाले दौर में कई सारी आपको इन दोनों के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। छोटी छोटी कंपनियों को अक्वायर करने की ये कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर एक चीज याद रखो कि अगर खरीदते हैं ना तो भाई साहब वो उनके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि इससे उस कंपनी को फायदा होगा जो बिक रही है। जी नहीं, बिकने वाली कंपनी को फायदा नहीं होगा, यहाँ पर जो खरीदने वाली कंपनी है उसका फायदा यहाँ पर होगा। जेपी पावर खरीदारी करने का सही मौका नहीं है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में है, 49 का पी है, जो कि महंगा है सेक्टर पी 27 के मुकाबले। मतलब देखो, देखने में शेयर लगता है कि भाई साहब 8 रुपए से भी कम कीमत का शेयर है, सस्ता है, लेकिन अगर वैल्यूएशन के मामले में हम देखें तो सस्ता तो नहीं है, महंगा है ये। प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है, डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है। होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो होल्डिंग 24% की प्रमोटर के पास है, उनमें से भैया 22% से भी ज्यादा की होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड ने कुछ नहीं, मतलब म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग यहां पर नहीं है। अदर डोमेस्टिक के पास 23.12% की होल्डिंग है, एफआईसी के पास 2.83% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर्स के मिलाकर 50.05% की होल्डिंग है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 20.21% की होल्डिंग नजर आ रही है।
देखो जेपी ग्रुप जो है वो डेफिनेटली इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते कि दिक्कत में नहीं है, बल्कि दिक्कत में ही है ये ग्रुप। लेकिन धीरे धीरे अगर चीज़ें सही रही तो हो सकता है कि इस ग्रुप की कंपनियों को कोई और खरीदार मिल जाए। हालांकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है कि कब होगा कैसे होगा। कई बार ये भी होता है कि लोग ये सोचते हैं कि भैया खरीदार मिलेगा खरीदार मिलेगा, लेकिन पर्दे के पीछे कोई और ही खेल हो जाता है और जो कंपनी बिकती है वो बर्बाद होती है। ये हमने कई बार देखा, डीएचएफएल के केस में हमने ये चीज़ देखी है। ठीक है, इसके अलावा यही चीज़ हमने फ्यूचर ग्रुप के केस में भी ये चीज़ हमने देखी हुई है। बहुत कम कंपनियां होती है जो बिकने के बाद लोगों को फायदा देती है, इन्वेस्टर्स को फायदा देती है, रिटेल इन्वेस्टर को खासे के फायदा देती है, वरना जनरली लोगों का हमने यहाँ पर नुकसान होते हुए ही यहाँ पर देखा गया है। जेपी पावर मैं कहूंगा कि हाँ, कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट में है, पिछले कुछ वक्त से प्रॉफिट जरूर कमा रही है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि आने वाले दौर में पावर सेक्टर जो है वो उतना एक्सपेंसिव बिजनेस होने वाला है जहां पर बड़े बड़े दिग्गज टिकेंगे, छोटे जो प्लेयर हैं उनका सर्वाइवल लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। खास करके जिस तरीके से अदानी एक्सपेंशन कर रहा है पावर सेक्टर में अपना, टाटा जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रहा है, अभी मुकेश अंबानी की तो एंट्री हुई ही नहीं है, वो तो भैया आने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, उनकी तो अभी तक एंट्री हुई भी नहीं है, तो उनकी भी एंट्री होने वाली है और यहाँ पर कई सारे प्लेयर्स सामने आएंगे। तो ऐसे में सरकार जो है ना वो भी डेफिनेटली बड़े प्लेयर्स को ही बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट देगी पावर के, बिजली वगैरह के। तो आने वाले दौर में जो बड़ी कंपनियां होगी वो मोटा पैसा छापेगी, और जो छोटी कंपनियां होगी, ठीक है, सरकार के साथ भी क्लोज रिलेशन नहीं होते छोटी कंपनियों के, तो जाहिर सी बात है उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिलते नहीं हैं और ये दिक्कत ज़रूर होती है इनके लिए। और उनको भैया जो बिजली का प्रोडक्शन है वो भी इनको महंगा पड़ता है ऐसे वक्त में, अगर कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है उनकी तो, और इनका कंजम्पशन भी ज़्यादा नहीं होता, तो ये दिक्कतें होती हैं इन सारी कंपनियों के सामने। तो अभी के लिए जेपी पावर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा और करेक्शन आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि देखा जाए तो इसका पी रेशो थोड़ा सा महंगा है, और अगर ये कोई उतनी भी अफलातून कंपनी नहीं है कि हम महंगे पी पर खरीदारी करने बैठ जाए। अगर सस्ता होता है तो खरीदारी के मौके बनते हैं यहाँ पर, और मेरे हिसाब से अभी ये सस्ता तो नहीं है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि देखो भैया ऑपरेटर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं ऐसे शेयर्स में, तो तेज़ी और गिरावट वाला काम करते हैं वो, तेज़ी भी आती है गिरावट भी आती है, कई बार कुछ खबरें भी उड़ जाती है, न्यूज़ भी देखने को मिल जाती है, जिसका फ़ायदा इस ऐसी कंपनियों को मिलता ज़रूर है। तो पहली चीज़ मैं हमेशा कहूँगा कि जब भी कोई खबर आती है, जब तक क्लियर कट चीज़ पता ना हो तब तक ट्रेड नहीं लेना चाहिए, काबू रखना चाहिए अपने आप पर। और जेपी की जहाँ तक मैं बात करूँ, मुझे लगता है कि मौके बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि भैया ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं, लेकिन कब, जब सस्ता हो तब खरीदारी के मौके बनेंगे, थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो जाए बेचो और भाग जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए पड़ो मत यहाँ पर, पहली चीज़ तो ये। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जेपी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।